आज बनाएंगे पोहा और मूंग दाल से बनने वाली दो तरह की बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना आसान है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी डिफरेंट रेसिपीज के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं पोहा से ये नाश्ता। तो पोहा से बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 कटोरी पोहा ले लेना है, जिसको अच्छे से वॉश कर लेना है। 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि हमने पोहा बिल्कुल अच्छे से धुलकर तैयार कर लिया है। अब इसे सोक होने के लिए हम रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए हम गैस पर एक पैन रखेंगे। 2 टेबलस्पून के लगभग हम यहाँ पे डालेंगे कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाना पसंद करें डाल सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तभी हम यहाँ पे तड़के के लिए यूज करेंगे 1/4 चम्मच के लगभग जीरा और 1/4 चम्मच ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कलौंजी। कलौंजी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, जरूर से ऐड कीजिएगा, सच में अमेजिंग रेसिपी बनती है। और फिर यहाँ पे हम 1/4 चम्मच डाल देंगे अजवाइन और इन तीनों चीजों को हम तड़कने देंगे। जब ये चटकने लगे तभी हम यहाँ पे तीखे के लिए 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और हरी मिर्च को ना आप बिल्कुल बारीक चॉप करके लीजिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे और अब दोनों चीजों को हम अच्छे से इसको पका लेंगे। जब तक हल्का सॉफ्ट न हो तब तक पकाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और हमें ना इसका ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ब्राउन कलर होने के बाद बिल्कुल इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हल्के से यहाँ पे पकने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी, जिसे हम लंबी लंबी साइज में कट करेंगे। और फिर यहाँ पे लंबी साइज में कद्दूकस किया हुआ एक मीडियम साइज का कच्चा आलू ले लेंगे, जिसके लच्छों को हमें धोकर अच्छे से निचोड़ कर लेना है। और अभी हम ना इसको हल्का सा चला लेंगे। हल्का सा चलाने के बाद साथ ही में हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके लीजिएगा और टमाटर के साथ ही ना हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो इनमें हल्की सॉफ्टनेस आ जाएगी। पत्ता गोभी जो है अच्छे से पकना जरूरी होता है। अगर हम पत्ता गोभी को अच्छे से नहीं पकाएंगे तो इसका कच्चापन आता रहेगा और बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है, जिससे इसमें हल्की सॉफ्टनेस आ जाती है। और देख सकते हैं कि हल्की सॉफ्टनेस आने के बाद हम यहाँ पे आगे के इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को ना हम बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाकर तैयार करेंगे और यकीन मानिए बिल्कुल पिज्जा बर्गर को भी ये फेल करने वाला होगा। और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मसालों में एक आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना आप खाना पसंद करें उतना ऐड कर दीजिए। 1/4 चम्मच यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से पका लेंगे। सभी मसाले सूखे हैं तो इन्हें पकने में टाइम नहीं लगता है। अब इसे कंटिन्यूअसली चला लेंगे। कंटिन्यू चलाते ही हमारे मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं लगभग वही इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो बिल्कुल हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। इनमें से जो इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं वैसे तो, वरना इन सब चीजों के साथ ही नाश्ता बहुत परफेक्ट बनता है। तो अभी हमने इनको अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट प्रोसेस करने की। तो सभी चीजें पकने के बाद यहाँ ऐड कर देंगे लास्ट में धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा चला लेना है और इसके बाद फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे थोड़ी देर इसलिए चलाते हैं ताकि ये नीचे से जले ना। और ये बिल्कुल परफेक्ट पककर तैयार हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए, फिलिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं एक मिक्सिंग बाउल और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच भर के सूजी बारीक मोटी आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का यूज किया है। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू, जिनको इस तरह से लच्छों में आपको कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद इनको धोकर अच्छे से निचोड़ कर लेना है। लच्छे बिल्कुल इस तरह से ड्राई होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। अब इनके अंदर जो भी मॉइस्चर है इसको फिनिश करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करना है और नमक ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर देना है।
जो आलू है इनमें से नमक की वजह से और मॉइस्चर रिलीज होगा और इसके वजह से सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते करते आप देखेंगे इसमें ना हल्की सी बाइंडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के साथ ऐड कर देंगे पोहा। जो हमने स्टार्टिंग में इसको धुल कर रखा था पोहा को, वही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे आलू के अंदर का मॉइस्चर जो है वापस और रिलीज होगा और पोहा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पोहा जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई है, तो ड्राई पोहा हमें यहाँ पे इसीलिए यूज़ करना होता है कि ये जो मॉइस्चर है अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने पे आप देखेंगे हल्की बाइंडिंग आनी इसमें शुरू हो गई है। हमें बहुत सारा यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसी तरह का बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ देंगे, तब तक और मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 से 7 मिनट यहाँ पे हो गए हैं और हमें एक बार दोबारा से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी पानी ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं बाइंडिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे गैस पे हम एक पैन रखेंगे, इसमें 1 चमचा भर के ऑयल डाल देंगे। ऑयल को यहाँ पे हम गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तभी हम यहाँ पे 1 चमचा भर के बैटर इस तरह से ऐड करेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसकी ना राउंड शेप में टिक्कियाँ बना लेंगे। बिल्कुल इजी वे में बनाने वाला ये नाश्ता है। आप कभी भी झटपट इंस्टेंट इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल 3 टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है। बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। इनको इस तरह से राउंड शेप करके रख देंगे और कंटिन्यू इसको पकने देंगे। जब आप इन्हें पकने दीजिए ना तो ध्यान रखें नीचे से ये जब तक क्रिस्पी ना हो तब तक इसे पलटना नहीं है। फ्लेम यहाँ पे आपको लो टू मीडियम रखना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 मिनट बाद जब आप इसे पलटे करेंगे तो आप देखेंगे नीचे से ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। आप कुछ इस तरह से ना जब नाश्ते का लुक आने लगे तो आप पलटी कर दीजिए। तो बहुत ही इजी वे में ये बन जाता है। मैंने यहाँ पे तीनों को अच्छे से पलटी कर दिया है और थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ऊपर से ये अभी भी गीला है। तो बस बहुत कम ऑयल में हमने इसको बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे नीचे से ये पकता रहेगा और 1 मिनट के लगभग हो जाए तो आप यहाँ पे फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर आगे की प्रोसेस करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे हमने इस पर टोमेटो केचप लगा देना है। ये जो टोमेटो केचप है मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद जो स्टफिंग हमने बनाई थी उतनी आप यहाँ पे इसको जितनी पसंद हो फैला दीजिए और इसी के साथ हमारे नाश्ते का एक अलग लुक के साथ एक अलग टेक्सचर भी आ जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट भी निखर के आएगा। तो यहाँ पे फिलिंग जो मेरे पास जितनी मैंने बनाई थी ना वो सारी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। तो आप चीज़ की जगह पनीर भी ले सकते हैं और इसे सिंपल भी रख सकते हैं अगर दोनों ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन चीज़ अगर आप यहाँ डालेंगे ना तो समझ लीजिए आपको इसमें काफ़ी हद तक ना पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आने वाला है। और बिल्कुल होममेड हमने बनाया है और घर में बनी हुई चीज़ें सभी टेस्ट के साथ साथ हेल्दी बहुत होती है। और इसे ना अच्छे से चीज़ को फैला देंगे। फैलाने के बाद इस पर थोड़े से मसाले अपनी पसंद के डाल दीजिए। जैसे मैंने पास्ता मसाला डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे काला डाला है। और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती रख देंगे जिसे मेल्ट होने के बाद लुक बहुत अच्छा आएगा। 5 से 7 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने दीजिए। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही चटपटा मज़ेदार यहाँ पे नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट पे। अब इस नाश्ते को अगर आप बच्चों को देंगे ना तो बच्चे इतने चाव से खाएंगे, यकीन नहीं करेंगे वो कितना खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरह की नाश्ते की रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ऑयल भी हमने ज़्यादा नहीं डाला है, बिल्कुल घर के सामान से हमने इतनी बेहतरीन रेसिपी बनाकर तैयार करी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे कर लेते हैं यहाँ पे सर्व। और आज की ये रेसिपी अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ तक जाती है और रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए अब बना लेते हैं दूसरी तरह की नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान है, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगी। दाल चावल तो सभी के घर में होते ही हैं और आप जानते हैं इससे हम बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे चना दाल, मूंग दाल और चावल का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप बिल्कुल जीरो ऑयल में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको इसे बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मूंग दाल और चना दाल बराबर मात्रा में ले लेनी है और इन्हें 3 से 4 घंटे भिगो देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए एक छोटी कटोरी भर के चावल। आपको दाल के बराबर ही चावल लेना है, तीनों की क्वांटिटी इक्वल रखिएगा और तीनों को ही आप ना 3 से 4 घंटे भिगोकर धोकर अच्छे से ना इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा साथ में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर पानी डालेंगे ना तो आपके नाश्ते के ना टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल, चना दाल और चावल तीनों को यहाँ पे पानी निकाल कर ऐड कर दिया है मिक्सर जार में। अब हम मिक्सर जार के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि टेक्सचर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तीनों चीजें बिल्कुल फाइन पिस गई है, बस हल्की सी दरदरी है क्योंकि चावल जो होता है वो ना बिल्कुल एकदम फाइन नहीं होता है, तो हल्का सा दरदरा चल जाएगा। और बस अभी आप देख सकते हैं ऐसा ही आपको टेक्सचर बना लेना है और इसे ट्रांसफर कर देना है मिक्सिंग बाउल में। ध्यान रखिए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो है पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है और पेस्ट को पूरी तरह से मिक्सर जार से बाहर निकाल लेंगे। अब बारी आती है यहाँ पे आपकी बैटर को तैयार करने की। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है, जिससे जो आपका बैटर है वो नमकीन हो जाएगा। वैसे तो आप यहाँ पे ना चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन इसे कुछ भी मत डालिएगा, प्योर रखिएगा, ज़्यादा टेक्सचर अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए हमने यहाँ पे दाल की पेस्ट को एक बार दोबारा से फेंट लेना है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पे जो पेस्ट है वो बिल्कुल ना एक ही डायरेक्शन में फेंटिए, जिससे ना बिल्कुल परफेक्ट एकदम फ्लफी बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है, इसे हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले लेते हैं एक पैन। फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे, 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल ऐड कर देंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। फिर यहाँ पे गर्म होने पे डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। इसी के साथ डाल देंगे यहाँ पे 1/4 चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, जरूर डालिएगा। फिर यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच राई या फिर सरसों के दाने। तीखे के लिए यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बिल्कुल फाइन पीस कर या फिर आप इस तरह रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और दोनों ही चीजें हल्के से यहाँ पे सौटे कर लेंगे। ज़्यादा सौटे नहीं करना है, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना प्याज वगैरह जो होती है ना बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने से इसका टेस्ट में ना फर्क आ जाता है। तो बस हमें यहाँ पे 2 मिनट के लगभग चला लेना है। 2 मिनट इसे कुक करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम टमाटर। टमाटर को बिल्कुल ना इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे और ये हल्का सा सौटे कर लेंगे। वैसे आप चाहें ना तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ हमारी टमाटर जो है हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। सॉफ्ट होने तक हमने यहाँ पे इसको पकाया है। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली है तो लाल मिर्च कम ही ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। मसाले ड्राई है ना तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 से 1.5 मिनट में बहुत अच्छे से ना ये पक जाएंगे। तो मसालों को अच्छे से पकाने तक इनका कच्चापन रिलीज हो जाए तब तक पका लेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू। 2 से 3 मैंने यहाँ पे रफली कट करके आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने उबाल कर अच्छे से ठंडा नहीं किया था। हल्के से ना इन्हें गर्म ही रखना है, ज़्यादा ठंडे होने के बाद इसकी जो हम फिलिंग बनाते हैं ना वो अच्छी नहीं बनती है।
यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आलूओं को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर धीरे धीरे इनको इस तरह मैश करते चलेंगे। मैश करने के बाद हमारे आलू जो है बहुत ही अच्छे टेक्सचर में आते हैं। इसमें जो चिपचिपापन होता है वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको इस तरह से पीसते हुए पका लेना है। वैसे तो आलू पके हुए हैं और ना मसाले भी सभी पके हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस 1 से 1.5 मिनट में हमारी ये फिलिंग बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी और कंटिन्यूसली इसको इस तरह से मैश करते हुए चला लेंगे। तो यहाँ हमारी ना फिलिंग बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अभी क्या करेंगे, इसके लुक और टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती और इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। तो हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बहुत ही चटपटी सी चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी रोस्टेड मूंगफली के दाने, जिनका छिलका मैंने निकाल लिया है, और 2 यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर देंगे तीखे के लिए। तीखा आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर डालेंगे यहाँ पे ना 1 से 1.5 चम्मच के लगभग कद्दूकस किया हुआ नारियल। यहाँ पे अगर डेसिकेटेड कोकोनट है ना तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे फ्रेश कटा हरा धनिया। हमारी चटनी में ना एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अब डाल देंगे एक नींबू का जूस। नींबू का जूस जरूर डालिएगा, अगर नहीं है तो दही का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे हल्की मिठास के लिए चीनी या मिश्री, दोनों में से आपकी चॉइस हो वो ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे हम पानी। तो पानी आप उतना ही डालिएगा जितना आपको चटनी की थिकनेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग पानी डाल रही हूँ। तो इसमें हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से पिस जाएगी। तो यहाँ पे हम ढक्कन बंद कर देंगे और पीस कर तैयार कर लेंगे। पीसने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे चटनी पिसकर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हुई है और लुक भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट आया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस चटनी को एक छोटे से बाउल में। जितनी आपको चाहिए और थिकनेस आप जितनी रखना चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। दही भी आप डाल सकते हैं, मट्ठा डाल सकते हैं। और लीजिए हमारी बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अब चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमारी फिलिंग जो है बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स। नाश्ते के पीसेस जितने बड़े होते हैं ना उस हिसाब से आपको ये पीसेस बनाने होते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी पीसेस बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना बॉल्स आपको बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगी आगे आपके किस तरह से पीसेस बनने वाले हैं। तो लीजिए हमने यहाँ पे ना 3 से 4 नहीं, पूरी ना 10 से 12 पीसेस बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैटर को देख लेते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट करते हुए। और यहाँ पे हम इसको एक बार दोबारा से फेंट लेंगे। ये ना आप जितना अच्छे से बैटर बनाएंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट नहीं, पूरे 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लेती हूँ। इस तरह से हमारा बैटर बहुत अच्छे से फ्लफी हो जाता है। अब इसे हम और अच्छे से सेट करने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं एक पूरा इनो का पाउच। आप यहाँ पे ना मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इनो पाउडर यूज कर रही हूँ। मीठा सोडा डालते हैं ना तो उसमें ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इनो पाउडर यूज करने से नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत अच्छे से स्पंजी बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस 1 चम्मच के लगभग, और इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए हमें बिल्कुल अच्छे से बैटर को तैयार कर लेना है। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना तो ये आपका बैटर बिल्कुल एयर बबल्स की तरह बनने लगते हैं, और जैसे जैसे फेंटेंगे वैसे वैसे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और लीजिए हमारा यहाँ पे बहुत बढ़िया से बैटर सेट होकर तैयार है। अब हमारा नाश्ता बनने के लिए भी ये परफेक्ट रेडी है। तो चलिए चलते हैं इसे लेकर गैस की तरफ। इसे लेकर हम आ गए हैं गैस की तरफ, और गैस पे मैंने रखा है एक अप्पम पैन। आप चाहेंगे ना तो बना सकते हैं इसे तवे पर भी, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से अप्पम पैन में बनाने का सोचा, जिससे कि नाश्ता अच्छे से बन भी जाएगा और ऑयल बहुत कम लगेगा।
तो हमें क्या करना है, सभी खानों में थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देना है। इससे सभी खाने है ना अच्छे से ग्रीस हो जाएंगे और जब बैटर हम इसमें डालेंगे ना बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। तो हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब इससे ज़्यादा आपका ऑयल बिल्कुल भी इसमें नहीं जाएगा। जिसको भी ऑयल खाने से दिक्कत होती है या फिर ऑयली नहीं खाना चाहते ना, तो इस तरह के नाश्ते मैं उन्हीं फ्रेंड्स के लिए लेके आती हूँ। तो लीजिए, अब बैटर को इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। पूरा ध्यान रखें, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, वरना जो आप नाश्ते के पीसेस जो बना के रखे हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स, वो इसमें नहीं जाएंगे। तो हमने सभी खानों में इसी तरह से बैटर को डाल देना है। बस ऐसे समझ लीजिए, छोटे छोटे वाले चम्मच है ना, बिल्कुल वो 2 चम्मच या 1.5 चम्मच डालना है। सभी खाने मैंने यहाँ पे भर दिए हैं। अब ले लेते हैं यहाँ पे छोटी छोटी जो बॉल्स हमने बना के रखी है और सभी बॉल्स को इस तरह से ना फिट कर देंगे इसके अंदर और हल्का सा प्रेशर दे देंगे, जिससे बहुत अच्छे से ये कवर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बस बैटर तैयार कीजिए, फिलिंग बनाइए और नाश्ते को पूरी प्रोसेस के लिए तैयार कर लीजिए। बिल्कुल 10 से 12 मिनट में आपका नाश्ता जो है परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। सभी बॉल्स डालने के बाद जो बैटर बच गया है ना, उसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऊपर से डाल दीजिए और सभी बॉल्स जो है ना कवर हो जाएगी। ऊपर से जो बैटर आप डाल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अगर ज़्यादा बैटर डाल देंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाएंगे और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो परफेक्ट आपके नाश्ते के टेक्सचर को लाने के लिए इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप देनी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे सभी जो पीसेस थे ना बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अभी हमने क्या करना है, इसको यहाँ कर देना है कवर। पर उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा थोड़ा डालने से क्या होगा, आपके नाश्ते के पीसेस बहुत अच्छे क्रंची बनकर तैयार होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार इस नाश्ते को आपने बना लिया ना तो आपके घर में रोज बनाने की जिद हो जाएगी, क्योंकि आपको इनमें बहुत ही अलग अलग से टेस्ट आने वाले हैं। हमने यहाँ पे इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इसे लो फ्लेम पर हमने पकाया है पूरे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसे कंटिन्यूसली बीच बीच में आपको चलाते रहना है, देखते रहना है कि ये नीचे चिपक ना जाए। क्योंकि बीच में फ्लेम ज़्यादा रहता है तो आपको थोड़ा बार बार चेक करने की ज़रूरत रहती है। तो अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे, जिससे जब हम इनको पलटे करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची होंगी दूसरी साइड से भी, और देखना बहुत बढ़िया कलर आएगा। और हमने इसको अच्छे से ना ग्रीस कर दिया है ऊपर से भी। आप करते हैं इनको पलटे। तो पलटने के लिए आप देख सकते हैं कितना इजी वे में ये पलटे जा रहे हैं। इनको आपको बिल्कुल भी ये नहीं टेंशन है कि ये चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे। बहुत अच्छे से आपके यहाँ पे दाल चावल के ना अप्पम बनकर तैयार हो जाएंगे, वो भी फिलिंग वाले। तो है ना बिल्कुल इजी और परफेक्ट बनने वाला नाश्ता। इस नाश्ते को आपने अगर किसी को सर्व कर दिया ना तो वो बता नहीं पाएगा कि दाल और चावल से कोई इतना अच्छा नाश्ता भी बना सकता है। तो नाश्ते को ना बिल्कुल बढ़िया कलर आने तक आपको पका लेना है। एक साइड से बहुत अच्छे से कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गया है, तो मैंने इनको अच्छे से पलटी कर देना है। सबको पलटी करने के बाद इन्हें दोबारा से आपको क्या करना है, कवर कर देना है और बीच बीच में चेक करना है और 2 मिनट पका लेना है। तो टोटल इनको पकाने में आपको समय लगने वाला है 8 से 10 मिनट का। और 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। आपको इन्हें ना अच्छे से अलटते पलटते हुए पकाना है। ये नहीं है कि एक तरफ से ज़्यादा पक जाए दूसरी तरफ से कम पक जाए। तो लीजिए, नाश्ता हमारा अलटते पलटते हुए बहुत अच्छे से पक गया है और पलटने भर से आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची है। और स्पॉन्जी तो ये है ही, बहुत ही बढ़िया फूल कर तैयार हुए हैं। मिनटों में बनने वाला तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, चटकारेदार बहुत है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए, इन सभी को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बस घर के ही सामान से थोड़े से ही टाइम में आप बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी आपने देखा होगा, मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया है, बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है। केवल इन खानों को हमने ग्रीस किया है। तो आपका ये झटपट बनने वाला नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। सभी अप्पम को हमने निकाल लिया है प्लेट में। और ना अब इन सबको निकालने के बाद हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने की प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे नाश्ते का कितना बढ़िया लुक आया है
और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे और बड़े सभी इस नाश्ते के फैन होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको सर्व कर लेते हैं। आ गए हैं यहाँ पे सर्विंग प्रोसेस में। तो बहुत ही मज़ेदार, सुपर टेस्टी, एकदम चटकारेदार नाश्ता हो गया है तैयार। मिनटों में नहीं, झटपट बनने वाला कह सकते हैं। और नाश्ता एक बार बना लिया तो सबको बहुत पसंद आने वाला है। सर्व कीजिए इसे चटनी या टोमेटो केचप के साथ। बच्चों को बहुत पसंद आता है केचप, इसीलिए मैंने इसके साथ सर्व किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक तोड़कर बता देती हूँ कि हमारे नाश्ते का अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया है। बाहर से बिल्कुल ये क्रिस्पी है और अंदर से ये सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का ये नाश्ता अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप करें एंजॉय और अपना फीडबैक